إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. तमाम किस्म की तारीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई अल्लाह के लिए है जो हमारा खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामाईन कराम, सबसे पहले मैं खुद को और आप तमाम को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत अपने दिल के अंदर पैदा करो, उसका खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो, क्योंकि तक़वा ये सबसे बेहतरीन तोशा है। आज के इस खुतबे जुमा में मैं जिस मौजू की वजाहत करना चाहता हूँ उसी हवाले से मैंने सूरह हुजरात की चंद आयात की तिलावत मैंने की है और उन्हीं आयात की रोशनी में चंद मुस्तफ़ात बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हम जिस दीन के मानने वाले हैं
उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। और मज़हब इस्लाम और दीन इस्लाम की ये खुसूसियत है कि ये इंसानों की रहनुमाई हर गोशे में, हर लम्हे में और जिंदगी के तमाम तर अदवार में करता है। मरने से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक जितने भी अदवार इंसान पर गुजरते हैं, उन तमाम के बारे में कुरान और हदीस में आपको रहनुमाई मिल जानी है। बल्कि दूसरों ने ये एतराज किया सहाबा किराम के सामने कि तुम्हारा नबी तो वो है जो पेशाब कैसे करना है, पैखाना कैसे करना है, ये भी सिखलाता है। सहाबी रसूल ने फखरिया जवाब दिया कि हाँ, हमारा नबी ऐसा है कि जो हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में कैसे रहना है, हत्ता कि पेशाब और पैखाना कैसे करना है, इन तमाम बातों की रहनुमाई करता है। इसी तरह से हम मुसलमान जिस माशरे में बसते हैं, जिस करिया में बसते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उस माशरे में हम कैसे रहें, लोगों के साथ हमारा तामुल किस तरह का होना चाहिए, लोगों के साथ हमारा तरीक़ा क्या होना चाहिए, इस जानिब भी इस्लाम ने रहनुमाई की है कि वो कौन से उमूर हैं जिन पर चलकर और जिनको अपना कर हम अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। ये एक सच्चाई है कि जिसका एतराफ़ हर कोई करेगा कि आज मुसलमानों के अंदर अखलाकी गिरावट है। दीन के नाम पर और इस्लाम के नाम पर जिस तरह के उमूर मुसलमान अंजाम दे रहे हैं, यकीन मानिए कि वो काबिल ज़िल्लत है। हम मुसलमान अखलाक के एतबार से उस पस्ती में पहुंच चुके हैं कि जहां सामने वाला ये कहता है और मुंह बनाकर ये कहता है कि ये मुसलमान है, इनसे कुछ भी बाइद नहीं। जबकि इस्लामी उसूल इतने पुख्ता हैं और इतने बेहतर हैं कि अगर उन्हें इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर बरूए कार लाया जाए तो यकीन मानिए कि हमारा माशरा जन्नत नुमा माशरा होगा। हमारा इलाका ऐसा होगा कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ मुसलमान बसते हैं। लेकिन हमारी सूरत हाल और हमारे आमाल ने हमें कहाँ ला खड़ा रखा है, इसका मुशाहिदा हम में से हर शख्स को है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात के अंदर चंद बातों की जानिब तवज्जो दिलाई कि देखो तुम माशरे में किस तरह से जियो, तुम्हारा इज्तिमाई और इनफरादी तरीक़ा क्या होना चाहिए और कौन से मुआसिफात हैं कि जिनको अपना कर तुम बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम्हारा माशरा बेहतर बन सकता है, तुम्हारा घराना बेहतर हो सकता है, उनके बारे में रहनुमाई की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मोमिनों से मुखातब है और कहता है कि व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, कि अगर मोमिनों की दो जमातें या दो मोमिन आपस में झगड़ पड़े और लड़ जाएं तो उनके दरमियान सुलह करवाओ। उनके दरमियान तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि सुलह करवाओ। और अगर सुलह नहीं होता है, कोई फरीक जुल्म पर आमादा हो जाता है, कोई फरीक ऐसा है जो कहता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, चाहे उसके सामने कुरान की आयतें पेश की जाएं, हदीस पेश किया जाए, तो ऐसी सूरत में उस जालिम आदमी के खिलाफ तुम सब मिलकर खड़े हो जाओ, मजलूम का साथ दो। हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि जालिम अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, यानी सच्ची बात और अदल की तरफ लौट आए। अगर ऐसा हो, फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि वअक़्सितू,
कि अगर जालिम लौट आए अपने मुद्दई से, अपने मुद्दा से लौट आए और जुल्म से बाज आ जाए, तो ऐसी सूरत में तुम दोनों फरीक के दरमियान सुलह करवा दो। कैसे? अदल के साथ और इंसाफ करते हुए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल व इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इस आयत से हमें यह पता चला कि हमारे माशरे में अगर झगड़ा पनप जाए, कोई दो मुसलमान आपस में लड़ जाएं, या दो खानदान आपस में लड़ जाएं, या मुसलमानों के दो फरीक आपस में लड़ जाएं, तो गांव के सरबराहों का और इस तरह से उस समाज में बसने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन दोनों फरीक के दरमियान सुलह करवाएं। आज हमारी हालत यह है कि माशरे में जब दो लोगों को झगड़ते हुए देखते हैं तो हम तमाशाई बन जाते हैं। एक फरीक वो होता है जो तमाशा देखता है, मजे लेता है, वहीं एक फरीक ऐसा भी होता है जो उन दोनों के झगड़े में वो काम करता है कि जैसे आग में घी डाला जाए। एक मर्तबा इस फरीक के पास जाएगा, दूसरे फरीक की बुराई करेगा, उसके खिलाफ दुश्मनी और अदावत पर आमादा करेगा, वहाँ से लौटेगा दूसरे फरीक के पास आएगा, वहाँ उस फरीक की बुराई करेगा और इसके दिल में नफरत और अदावत की बीज बोएगा। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हो सकते। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। इस्लामी समाज में और इस्लामी माशरे में बसने वाला आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों और वो तमाशाई बना खड़ा रहे। दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों और उनके दरमियान ये फूट डालने और मजीद अदावत को बढ़ावा देने पर तुला रहे और बढ़ावा देने का काम करे। ऐसे लोग सच्ची मानों में इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं। जो अल्लाह के हुक्म को ना माने वो मुसलमान होगा? अल्लाह कहता है लड़ते हुए देखो तो उनके दरमियान सुलह करवाओ। हमारा काम क्या होता है? हम आग लगाते हैं। ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। बेहतर माशरा बनाना है, अपने समाज को बेहतर करना है, तो हमें स्टैंड लेना होगा। हमें चाहिए होगा कि दो लोगों के दरमियान अगर किसी तरह की अदावत और इसी तरह से किसी तरह का कीना दोनों के दरमियान है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और ये क्यों होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि तमाम मुसलमान जो हैं ये आपस में भाई भाई हैं और उखुवत का ये तकाजा है, भाई भाई होने का ये तकाजा है कि वो आपस में लड़े ना। इसी तरह से जो भाई फरीक नहीं बने हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दो भाइयों के दरमियान सुलह मसालहत करवाएं, झगड़ा ना बढ़ाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर रहम करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के, उसकी मेहरबानी के और उसके इनाम के मुस्तहिक बन जाओ। और इसमें कोई एक फरीक नहीं, तीन के तीनों फरीक के लिए खुशखबरी है। सुलह कराने वालों के लिए खुशखबरी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उन पर नाजिल हो। सुलह करने वालों के लिए खुशखबरी, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, जालिम का अपने जुल्म से पलट आना और मजलूम का अपने जालिम भाई के साथ मसालहत करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में अपनी रहमत का नुज़ूल करता है। तो माशरा अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो आपस में भाई भाई बन के रहो, आपस में मोहब्बत के साथ रहो। हमारे दिलों में अदावत नहीं होनी चाहिए, हमारे दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। आगे दूसरी आयत में अल्लाह ने कि बेहतर माशरे के लिए इंसान को कैसा होना चाहिए बतलाता है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, कि ऐ ईमान वालो, तुम में का एक कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाले से बेहतर हो। इसी तरह से फिर कहा आगे कि ऐ औरतों की जमात, तुम किसी दूसरी औरतों की जमात का मजाक ना उड़ाओ। हो सकता है जिनका मजाक तुम उड़ा रही हो वो तुमसे बेहतर हो। इस बात का अंदाजा कि मुसलमान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये कितना बड़ा जुर्म है, इसी आयत में पोशीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले मर्दों को मुखातब करते हुए कहता है, जबकि कुरान का उमूमी तरीका ये है कि अल्लाह मर्दों को खिताब करता है, औरतें उनमें शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ एक बार मर्दों को खिताब किया और दोबारा औरतों को मुखातब किया कि मर्दों तुम दूसरों का मजाक ना उड़ाओ, और फिर औरतों से कहा कि तुम भी दूसरों का मजाक ना उड़ाओ। इससे इस बात की खतरनाकी का अंदाजा होता है कि ये कितना भयानक काम है कि इंसान अपने ही मुसलमान भाई का मजाक उड़ाए। अपने माशरे में देखिए कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी के इस्तेहजा किस अंदाज में करता है, उसको हकारत की निगाह से देखता है। या इसी तरह से नस्लों का ताअस्सुब जो हमारे अंदर पैदा हो चुका है कि हम तो बड़े ख़ानदान के हैं, आला ख़ानदान के हैं और आला हसब व नसब रखते हैं, नीचे वालों को बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। ये गुनाह है, ये गुनाह है अजीज़ों, इससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के गुनहगार होने के लिए काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई की तहक़ीर करे, उसे हक़ारत की निगाह से देखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मना किया कि इस्तेहज़ा ना करना, हक़ारत से मुसलमानों को ना देखना। अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि मुसलमानों को हक़ारत की निगाह से ना देखो। मुसलमान होना अपने आप में एक बाइज्जत अम्र है। जो इस्लाम को मानने वाला हो वो हक़ीर कैसे हो सकता है? जो मुसलमान हो वो हक़ीर हो सकता है? यकीन मानिए कि नहीं। अल्लाह ने मेयार और बुलंदी का मेयार जो बतलाया मुसलमानों में और मोमिनों में, वो कहा कि तक़वा की बुनियाद पर हमारे यहाँ कोई बड़ा या छोटा होता है। इसलिए इस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। माशरे में बिगाड़ का अहम सबब और बुनियादी सबब यह है कि हम लोगों को तकसीम कर देते हैं। एक गिरोह अपने आप को बहुत बड़ा तस्वूर करने लगता है और उसी कौम के दूसरे लोग गिरा और दबा कुचला अपने आप को समझने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा माशरा किस्मों में बट जाता है, इख्तिलाफ का शिकार हो जाता है, इंतशार का शिकार हो जाता है। और जो माशरा इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार हो जाए वो माशरा कभी बेहतर माशरा नहीं बन सकता। इसलिए हमें फ़र्दी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए कि हम मुसलमानों का मजाक ना उड़ाएं, उनका इस्तेहज़ा ना करें और उन्हें हक़ारत की निगाह से ना देखें। इसी आयत में अल्लाह ने और भी दूसरी चीज़ों से मना किया, कहा वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि एक दूसरे की बुराइयों को तलाश ना करो, एक दूसरे की ऐबजूई ना करो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से ना पुकारो। बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, और ईमान लाने के बाद बुरा नाम ये गुनाह है। इससे पता चलता है कि हमें एक दूसरे की बुराई नहीं बयान करनी चाहिए, एक दूसरे को ऐब नहीं लगाना चाहिए कि फला ऐसा है फला वैसा है। ये चीज़ माशरे में बिगाड़ का सबब बनती है। आपने किसी के सामने कहा
फला ऐसा है, उस शख्स ने जाकर कह दिया कि फला तो आपको ऐसा कह रहा था, तो दोनों में दुश्मनी होगी और अदावत होगी या नहीं होगी? और ये अदावत माशरे के लिए जहर बनती चली जाती है। इसी तरह से बुरे अलकाब से ना पुकारो, क्योंकि ईमान के बाद बुरा नाम ये गुनाह है। बाज लोग होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, जाहिलियत में बहुत सारे लोग बहुत सारे गुनाहों में मुलव्विस थे। इस्लाम लाने के बाद उस गुनाह से लोगों ने तौबा कर लिया। अब कोई शख्स इस्लाम लाने के बाद किसी सहाबी को कहे कि फला जानी था, फला शराबी था, फला ऐसा था, फला वैसा था, ये चीज़ गुनाह है। इस्लाम जो है ये अपने पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देती है। इसलिए अगर कोई शख्स सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाए और सीधे रास्ते पर चलने लगे तो उसे माजी का हवाला देकर उसे जलील ना करो। आज हमारे माशरे में उमूमन होता है कि नमाज पढ़ने वालों की तादाद से तो हम लोग वाकिफ़ हैं कि फजर की नमाज में हमारी तादाद क्या होती है, जुमा की नमाज में हमारी तादाद क्या होती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम नमाज को कितनी अहमियत दे रहे हैं। नमाज को कितनी अहमियत दे रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। हम में के अक्सर ऐसे हैं जो नमाजों के तारिक हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि अल्लाह उनके दिलों में ये बात डालता है कि नमाज पढ़ना चाहिए और मस्जिदों तक आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के बाद कुछ मुसल्लीन का नज़रिया उनके बारे में ऐसा होता है कि ऐसी निगाहों से देखेंगे जैसे लगेगा कि किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ बंदा है। बाज़ लोग तो बाकायदा सवाल करें, अरे साहब आप इतने दिनों बाद कैसे मस्जिद में नज़र आ गए? इस तरह के कलाम नहीं करना चाहिए। बसा औकात ये चीज़ें लोगों को इस्लाम से दूर करने का सबब बन जाती हैं। एक बंदा अल्लाह के डर से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए नमाज के लिए मस्जिद तक आया और मस्जिद में आकर उसे ताना मिल गया। नतीजा क्या हुआ कि वो भड़क जाता है कि ये लोग नमाज पढ़ने वाले हैं कि जो दूसरों का हिसाब किताब रखते हैं। नतीजा ये होता है कि दूसरी वक्त में वो नमाज में नहीं आता है। इसलिए ऐबजोई ना करो, बुरे अलकाब से ना पुकारो और ताना बाजी ना करो। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऊपर जिक्र करदा बातें, मुसलमानों का इस्तेहज़ा करना, एक दूसरे की ऐबजोई और तानाबाजी करना, एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारना, ये कबीरा गुनाहों में से है। इसकी दलील ये है कि अल्लाह ने कहा वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगर किसी शख्स के अंदर ये ऐब पाया जाता है कि कोई मुसलमानों का इस्तेहज़ा करता है, मुसलमानों का मजाक उड़ाता है, एक दूसरे की ऐबजोई करता है या दूसरों को बुरे अलकाब से पुकारता है, अगर ऐसा शख्स तौबा नहीं करेगा तो जालिमों में से होगा। पता ये चला कि इन गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो तौबा करे, और तौबा गुनाह कबीरा के लिए होता है। इससे पता चलता है कि ये गुनाह कबीरा में से है। बगैर तौबा के ये गुनाह माफ़ नहीं होते। इंसान मोमिन और मुस्लिम तो रहता है, लेकिन गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। कि ऐ लोगों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में भी मना किया और फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कहते हैं कि बदगुमानी से बचो,
क्योंकि बदगुमानी ये सबसे झूठी बात है। बदगुमानी किसे कहते हैं? एक शख्स आपके पास आकर बैठा, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ देर बैठा, उठ के चला गया, आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि चेहरे से तो ऐसा लगता था, शक्ल ही से बेईमान लगता था, इसका अंदाज ही बता रहा है कि धोखेबाज है। इस तरह की बातें हमारे माशरे में आम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया कि लोगों, मोमिन के बारे में बदगुमानी का शिकार ना हो। बदगुमानी ये गुनाह है, किसी शख्स के बारे में यूं ही अंदाजा कर लेना कि फला ऐसा है, फला वैसा है। इस तरह की बातें एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में इससे मना किया। इसी तरह से एक दूसरे की जासूसी ना करो। जासूसी करने का मतलब ये होता है कि इंसान किसी के पीछे लग जाए कि ये कौन कौन से उमूर अंजाम देता है। बसा औकात ऐसा होता है कि एक इंसान माशरे में बेहतरीन रुतबा रखता है, मर्तबे वाला होता है, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आता। नतीजा ये होता है कि उसके पीछे पड़ जाते हैं ये देखने के लिए कि इसके दिन के और रात के अमाल में से कोई अमल ऐसा मिल जाए जिसकी बुनियाद पर मैं इसे समाज और माशरे में बुरा साबित कर सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना किया कि जासूसी ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है कि जासूसी ना करो। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इयाकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तनाफसू वला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। कि ऐ लोगों, बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी बड़ी झूठी बात है। एक दूसरे की जासूसी ना करो, एक दूसरे के टोह में ना पड़ो। इसी तरह से एक दूसरे से मुनाफिसत ना करो। मुनाफिसत का मतलब यह है आगे बढ़ना, दीन के बारे में और आखिरत के बारे में आगे बढ़ना और मुनाफिसत करना यह मकबूल है कि कोई इंसान नेकी में ये सोचे कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। लेकिन दुनिया के बारे में ये सोचना कि नहीं, मैं इसका पांव काट दूंगा ताकि ये ना चल पाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। कुछ लोग होते हैं कि जब खुद आगे नहीं बढ़ पाते तो दूसरों को काटना शुरू कर देते हैं कि दूसरों का कद छोटा कर दो, खुद बड़े बन जाओगे। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिसत से मना किया कि आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश ना करो। वला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। वला तबागदू, एक दूसरे से कीना ना रखो। वला तदाबरू, एक दूसरे से एराज ना करो, दुश्मनी ना करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और ऐ अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बन जाओ, आपस में एक दूसरे के मदद करने वाले बन जाओ। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें जिक्र की हैं, और उन बातों में से अहम बात यह है कि एक दूसरे के टोह में ना पड़ो और जासूसी ना करो। गोया जासूसी करना यह गुनाह के कामों में से है। इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तीसरी बात से भी मना किया, और वो है कि वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत ना बयान करो। गीबत बड़ी प्यारी चीज है हमारे माशरे की। लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस अम्र को अंजाम देते हैं। हकीकत यह है कि माशरे में रहने वाला फर्द जानता है कि आज लोगों को तिलावत में उतनी हलावत नहीं मिलती जितनी गीबत में मिलती है। इसीलिए लोग कुरान की तिलावत उतनी नहीं करते जितनी गीबत किया करते हैं। चौराहों पे बैठकर, दुकानों पे बैठकर, इसी तरह से सड़कों और चौराहों पर एक दूसरे की गीबत बयान करना, और वो भी चाशनी ले लेकर बयान करना,
हमारे माशरे के अफराद के लिए आम सी बात हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया कि ऐ लोगों, एक दूसरे की गीबत ना करो। तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त को नोच के खाए? यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबीर है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमुह, कि तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने भाई को के गोश्त को वो नोच के खाए? यकीनन तुम इसे नापसंद करोगे। तो वत्तकुल्लाह, अल्लाह की खशियत अख्तियार करो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। इन आयात की रोशनी में और इन आयात की तशरीह की रोशनी में एक बात पता चलती है कि हमें माशरा अगर बेहतर बनाना है तो हमें चाहिए कि मुसलमानों को एक बना कर रखें, उनके दरमियान झगड़े को पनपने ना दें, एक दूसरे की तहकीर ना करें, एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखें, एक दूसरे की ऐबजुई ना बयान करें, गीबत ना करें, बदगुमानी ना करें, इसी तरह से एक दूसरे की जासूसी ना करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि हमारा माशरा बेहतर माशरा हो जाएगा। हम नहीं जानते कि ये गीबत, जासूसी, ऐबजुई बयान करना, यही चीज़ें तो हमारे माशरे में नफ़रत व अदावत को बढ़ाती हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारा माशरा कहाँ से कहाँ चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जोर दिया है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, एक बन के रहें। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी मुसलमानों की कि मसलुल मुमिनीन फी तवद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम, कि मुसलमानों की मिसाल आपस में मोहब्बत करने में, आपस में एक दूसरे पर शफकत करने में, एक दूसरे पर मेहरबानी करने में इस तरह है कि जैसे एक जिस्म हो। मसलुल जसद, एक जिस्म हो, यानी इस्लामी माशरा एक जिस्म है। इदिश्तका मिन्हु उज़ुन तदाअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा, कि जब जिस्म के किसी एक जुज को तकलीफ पहुंचती है, पूरा जिस्म उसके दर्द से और उसके वजह से बेचैनी का शिकार हो जाता है और दर्द का शिकार हो जाता है। क्या हम नहीं देखते कि पाँव की उंगलियों में ठेस लगती है लेकिन दर्द सर तक महसूस होता है, पूरा जिस्म उसकी ठेस को महसूस करता है। इसीलिए हमें माशरे में ऐसे रहना चाहिए। हमारा भाई तकलीफ में है, हमें चैन से नींद नहीं आनी चाहिए। हमारा भाई भूखा है, हम खाकर सो जाएं, ये बेगैरती है। आज हमारे माशरे में ऐसा होता है कि बगल में एक आदमी पकवान पे पकवान खा रहा है, बगल का हमारा भाई भूखा सो रहा है, या कम से कम वो चीज़ें उसे मयस्सर नहीं हैं जो साहबे माल को है। साहबे माल को चाहिए कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। इस्लाम ये सिखाता है और इन्हीं उसूलों पर कारबंद होकर हम एक बेहतर माशरा और एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं। हकीकत यह है कि मौजू बड़ा वसी है, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं चंद बातों पर इक्तफा करना चाहता हूँ कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें और ये उमूर जो बयान किए गए इनसे दूर रहें। मजाक किसी का ना उड़ाएं, किसी को हकीर ना समझें, किसी की जासूसी ना करें, किसी की गीबत ना बयान करें और मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा के रखें, क्योंकि मोमिन के लिए मजबूती का जरिया होता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, कि मोमिन जो होता है मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, एक दूसरे को मजबूती पहुंचाते हैं ये। तो आपस में एक दूसरे के मुआविन बन जाओ, भाई भाई बन जाओ और एक बेहतर माशरा बनाओ ताकि लोग देखकर रश्क करें। दुआ है बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक दे। बारे इलाहा हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान पर रख, जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। बारे इलाहा इस खुतबे में जो बातें बयान की गई हैं
अल्लाह ताला तू उन्हें अमल में लाने की तौफीक दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।